Hi everyone. Now we will start a new topic. परिचय. इंट्रोडक्शन. पीएटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आने होते हैं. मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अपने पास रहते हैं वो रहते हैं इसके डाटा के क्वेश्चंस. कभी कभी डाटा प्रीवियस ईयर्स के भी पूछ लेते हैं और आपको पूछ लेंगे डाटा आपके डाटा को पूछ लेंगे. वो कभी कभी ईयर वाइज भी पूछ लेते हैं, तो उसको भी अपन को ध्यान रखना है कि वो किस ईयर का हमसे डाटा पूछा जा रहा है. ठीक है. हम लोग सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है. ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसी के अंदर से ही कभी कभी एक क्वेश्चन जो पीएटी में आया है वो पूछा जाता है. क्या? भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि 65% लगभग 65% लोग कृषि पर आश्रित हैं. और अगर यही रेशो देखा जाए तो लगभग 75% लोग 75% लोग गांव में कृषि पर आश्रित हैं. तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है. सर यहाँ कुछ और चालू हो गया, देखिएगा. ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं काट दूंगा. शुरू से. ठीक है. अभी क्वेश्चन कभी कभी आता है भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान. Importance of livestock and animal husbandry in India's economy. अगर हम बात करें किसी राष्ट्र का, अगर हमें इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है तो उस राष्ट्र का जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हिंदी में जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद के बारे में ज्ञात होना चाहिए. जो पीएटी में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पर आते हैं. आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, सीधे बस इतना याद रखना है कि सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब किसी राष्ट्र की इकोनॉमी, बस उसी का यूनिट है, उसकी मात्रा है. ठीक है. मान लो ये पूरी इंडिया की इकोनॉमी है, राष्ट्र की, पूरी नेशन की. उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा? एग्रीकल्चर का रहेगा या कृषि का रहेगा. एग्री लिख दिया मैं, या कृषि का रहेगा. कृषि का एक सब पार्ट क्या है, अंदर क्या है उसके? पशुपालन रहेगा.
या एनिमल हस्बेंड्री रहेगा। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की संपूर्ण राष्ट्र, मतलब भारत या लिखेगा वो क्या, संपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। पहला क्वेश्चन सीधे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारत, वही टोटल वही रहेगा, भारत या संपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान। ठीक है, तीसरा यही पूछेगा पशुपालन। पशुपालन क्योंकि किसके अंदर है, कृषि के अंदर है। देखिए पशुपालन सबसे पहले राष्ट्र, फिर उसके अंदर एग्रीकल्चर या कृषि, कृषि के अंदर क्या है, पशुपालन है। तो कृषि के अंदर पशुपालन का भी वो कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। सॉरी, पशुपालन का कृषि की अर्थव्यवस्था या जीडीपी में योगदान। ठीक है, ये तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। क्या है ये डाटा, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितना रहेगा, 17.4%। पहला सवाल नोट कर लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान ये कितना रहेगा, लगभग 5.11%। जिसमें से अगर दो पार्ट अपन देखें, 4.11 तो डायरेक्ट AH का है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन का है, और इसमें 1% किसका है, फिशरी का है, मत्स्य पालन का है। ठीक है, अगर पशुपालन का कृषि की जीडीपी में योगदान कितना है, 26%, लगभग कितना, 26%। ये आपको याद रखना है, ये आया है पिछले सालों में। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आता है कि पशु जनगणना या एनिमल सेंसस आपको कब करना चाहिए। ठीक है, तो कब होता है, कब करना चाहिए, हर 5 वर्ष के अंतराल पर, है ना। अगर पॉपुलेशन का ह्यूमन सेंसस जो होता है वो कितने साल में होता है, 10 साल में, लेकिन जो एनिमल सेंसस होता है हर वर्ष 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, पहले जो पिछला वाला जो 19 सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 19वां सेंसस कब हुआ था, 2012 में। ठीक है, तो 20वां कब होगा, +5 कितना हो गया, 2017। ठीक है, और ये ही प्रेजेंट का सेंसस है। ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में कौन सा सेंसस चल रहा है, 20वां सेंसस चल रहा है। जो जितना भी डाटा चल रहा है 19 में उसका डाटा आया है, क्योंकि अपन इंडियंस हैं, थोड़ा लेट लतीफ़ी चलती है। ठीक है,
समय पे हम काम कभी करते ही नहीं, ठीक है, 2017 में, ठीक है। अगर पशु जनगणना में 19 का अपन देखें तो टोटल पॉपुलेशन कितना था, टोटल पॉपुलेशन कितना था बेटा, 512.05 मिलियन, ठीक है। और अब कितना हो गया है, 535.78 535.78 मिलियन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, आया नहीं है, आ सकता है। लेकिन ये पूछ लिया जाता है कभी कभी इन दोनों के बीच में कितना ग्रोथ हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ है बेटा, 4.6% का, ये प्लस में है ग्रोथ, ये आपको याद रखनी है। अगर अपन अपनी जीडीपी में मेन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जिस प्रोडक्ट की सबसे पहले बात की जाएगी वो क्या है, दूध, ठीक है, ठीक है। दूध में इंडिया का कौन सा स्थान है, करोड़ों साल से सवाल आ रहा है, सबका मालिक एक, आपको याद रखना है ये, ठीक है। और इंडिया में या भारत में सबसे पहले स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। पहले सवाल जब आता था पीएटी में तो इसको बहुत पूछते थे, आजकल वो इसके अंदर इसको पूछने लग गए कि भारत में पहले स्थान पर दूध में कौन है, तो वो आपको सीधे आंसर देना क्या, उत्तर प्रदेश, ये आपको नोट कर लेना है। दूध के डाटा पे बहुत बार बच्चों में कन्फ्यूजन्स रहती है ना, इसलिए मैं ईयरली उसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जो 2017-18 का डाटा आएगा, अगर उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आपको डेट देगा वो, ठीक है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 176.5 मिलियन टन पर ईयर, प्रति वर्ष, ये आपको लगाना है, ठीक है। अगर यही डाटा पूछ लिया जाए 2018-19 का कि 18-19 में कितना उत्पादन रहा है, तो आपको सीधे सीधे क्या लगाना है, 187.5 मिलियन टन पर ईयर या प्रति वर्ष, ये आपको टिक करना है, ठीक है। आपको ईयरली दे देगा। पिछले से पिछले वर्ष में 16-17 का पूछा था, तो आपको वो तो कभी नहीं पूछेगा, अगर 16-17 का पूछा है तो 10 मिलियन आप और कम कर दें, लगभग 165 मिलियन के लगभग उसका आंसर था, ठीक है। ठीक है, अभी दूध में वो कभी कभी पूछ लेता है किस पशु का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट डाटा है उसके हिसाब से अपन चलते हैं, ठीक है। लगभग अपना 48% इधर ये किसका है, गाय का रहेगा। 49% किसका रहेगा, भैंस का रहेगा इंडिया के लिए। और बाकी जो 3% बचा है, 3% जो बचा है उसमें कौन रहेगा, अन्य रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर वो क्वेश्चन किस पे पूछता है, भैंस पे पूछता है। तो आपको जो आंसर लगाना है वो 49 के पास वाला लगाना है। जैसे आपको ऑप्शंस में दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शंस में देता हूँ, जैसे 41, 45, 30, 50। आप कौन सा लगाएंगे, 49 के पास वाला। तो 30 तो पहले ही निकाल दीजिए। अब 49 की कितनी दूरी है, 41 से 8 की दूरी है भैया, छोड़ो इसको, दूर वाला है, ये 4 की दूरी है, ठीक है। और ये कितने की दूरी है, 1 की दूरी है केवल। तो आंसर कौन सा, ये। तो इसका मतलब डाटा क्वेश्चंस में आपका ये नहीं रहेगा कि आपको एग्जैक्ट जो मैं लिखवा दिया वही आंसर आएगा, लेकिन उसके आसपास में आपको वैल्यू को
टिक करना है। ठीक है बेटा, अभी बात की जाए अंडा की, तो अंडा में अपन कौन से नंबर पर हैं? तीसरे नंबर पर है ना। अंडा में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड में या संसार में सबसे ज़्यादा उत्पादन अंडे का कहाँ होता है, तो वो होता है चीन में। पिछले वर्ष ये सवाल आया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर है अंडे में। और इधर अंडे में अपने यहाँ से कौन सबसे पहले नंबर पे? तमिलनाडु। अब इसमें एक कन्फ्यूजन रहती है बच्चों के बीच में कि सर तमिलनाडु लगाए या आंध्रा। तो जब तक आंध्रा और तेलंगाना साथ में थे तो आंध्रा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही वो अलग हुए तो तमिलनाडु उनसे 1% से आगे हो गया। सॉरी, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पशुपालन सेक्टर का योगदान कृषि में पूछ लेगा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन एग्रीकल्चर इज, पूछ लेगा, बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, या घट रहा है। ठीक है, तो आप किसका ऑप्शन लगाओगे इसमें? बढ़ रहा है। ये भी सवाल कई बार पूछ लिया गया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब पूछा जाए कि जैसे मैं एक चार्ट बना देता हूं आपके लिए, पशु उत्पाद या एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रति व्यक्ति उपलब्धता, मतलब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, मतलब प्रति व्यक्ति को कितना मिलता है या कितना वो कंज्यूम करता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता किस में? इंडिया में कितना है, भारत में कितना है, ठीक है, और इधर छत्तीसगढ़ में कितना है। हमको दो चीज याद रखनी है। इतनी उपलब्धता है, लेकिन ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका नाम आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, कोविड के लिए काम कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके अनुसार कितना लेना चाहिए। ठीक है, ये भी अपन को याद रखना है। पहला पॉइंट मिल्क, बोले तो दूध। ठीक है, दूध इंडिया में कितना अवेलेबल है अभी पर व्यक्ति को? 394 ग्राम प्रति दिन। ये आपको याद रखना है, ये सवाल आता है, कई बार आया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना है? 130 ग्राम केवल, बहुत कम है। ICMR के अनुसार कितना दूध लेना चाहिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को? 280 ग्राम प्रतिदिन। टोटल प्रोडक्शन की तो आपको मिल्क की मालूम है, 187.5 मिलियन टन पर ईयर। अगर आपको कोई डाटा नहीं दिया गया है
आपको नहीं बताया गया कि किस ईयर का आपको टिक करना है, तो आपको सीधे सीधे क्या टिक करना है, जो प्रेजेंट का डाटा है, जो अभी का लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा आगे के लेक्चर्स में भी। दूसरा पॉइंट, अंडे का फंडा, चलो जानते हैं अभी, ठीक है। ये कितना है प्रोडक्शन, 103.32 बिलियन, ठीक है, प्रति वर्ष का ये इतना प्रोडक्शन है, ठीक है। ठीक है, अंडा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति इंडिया में कितने मिलता है, ये तो अपन को नहीं लिखना है, अपन को प्रति वर्ष का देखना है। 79 eggs पर एनम का देखना है, ठीक है, प्रतिदिन का नहीं निकालते हैं अंडे का। 79 अंडे कोई एक दिन में नहीं खाएगा, आपको ये पूरे साल का निकालना है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए, अंडा प्रतिवर्ष 79 मिल रहा है इंडिया में, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर ये देखा जाए तो कितना है एवरेज, 56, अब तक 56, याद रखना। लेकिन आईसीएमआर के अनुसार हमको लेना कितना चाहिए, 182 eggs, 182 अंडे प्रति वर्ष लेना चाहिए, पर एनम लेने चाहिए, इतना खाना चाहिए, नहीं खाता कोई। लेकिन ठीक है, तीसरा आता है अपना मीट या मांस। इसका कितना प्रोडक्शन है, 8.11 मिलियन टन पर ईयर या प्रति वर्ष, ठीक है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो इंडिया में कितना लेते हैं, लगभग 2.96 kg पर ईयर, ठीक है। छत्तीसगढ़ इस जगह थोड़ा आगे है, मीट बहुत खाते हैं, है ना। 3.6 kg पर ईयर, लेकिन जो नेशनल्स में होना चाहिए, नेचुरली जो होना चाहिए आईसीएमआर के अनुसार, वो कितना होना चाहिए, 11 किलो खाना चाहिए एक व्यक्ति को एक साल में, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, ये फर्स्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। सेकंड ये दोनों इतना नहीं पूछते हैं। अंडा उत्पादन आपका मैं दिखवा चुका हूँ, अंडा में अपन की पोजीशन कितनी है, तीसरी है ना। और इंडिया में सबसे आगे कौन है, TN बोले तो तमिलनाडु, ठीक है। पर एनम एग पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आ सकता है आगे भी, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। मीट में देखा जाए, मीट में अपनी पोजीशन कौन सी है, 5वीं है। और इंडिया में पहले नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर बात की जाए, आपको सीधे सीधे एक ट्रिक याद करनी है, अगर दूध सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश, मांस सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश, सीधे खत्म। और इधर से कभी कोई सवाल नहीं पूछे जाते, जो नहीं पूछे जाते उन पे अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ उसको भी कि आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है। जितना डाटा आपको लिखवाया जाए आप उतना लिखिए, उतने को पढ़िए, आपका श्योर शॉट मैं गारंटी लेता हूँ सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से। बाकी ये नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट को खाली छोड़ा है, बस बोले कि एनिमल को तो हम सर करके आए थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने तो बोला है ये देखिए आपका सबूत, आप बोले हो, तो ऐसा नहीं है। सब सब्जेक्ट में भी आप अगर एवरेज करते हो और यहाँ 50 से ऊपर भी निकलते हो तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन पक्का है। ठीक है,
कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी आ जाते हैं। पशुपालन में भारत का विश्व में स्थान, पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, है ना। डिफरेंट लाइव स्टॉक को अपन पढ़ेंगे, है ना, कि गाय में अपन कौन से नंबर पे हैं, भैंस में कौन से नंबर पे हैं, भीड़ में कौन से नंबर पे हैं, बकरी में कौन से नंबर पे हैं। ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि वर्ल्ड में हम कौन से नंबर पे। उसके साथ में अपन को ये भी याद रखना पड़ेगा कि अपन कौन सा स्टेट अपने यहाँ सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या रखता है। ठीक है, सबसे पहले गाय, कैटल लिख के देगा वो, या काऊ लिखेगा कभी कभी इंग्लिश में। ठीक है, अपन कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील। आपको याद रखना है वर्ल्ड में कौन है पहले नंबर पे? ब्राजील। आगे ब्राजील में एक ब्रीड भी बनी है इंडो ब्राजील, उसको भी अपन आगे आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। ब्राजील, है ना। और इंडिया में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, स्टेट कौन सा पहले है इंडिया में जिसमें कैटल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? WB बोले तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आती है भैंस, बफेलो। ठीक है, अब आती है क्या? भैंस। भैंस में अपन कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे। और भैंस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका आता है बकरी, बकरी। ये कितने नंबर पे? अपन दूसरे नंबर पे। और बकरी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजस्थान में अपना। ये राजनांदगांव नहीं है, राजस्थान है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। आधे लोग बोले नहीं सर राजनांदगांव है, ऐसा नहीं है, राजस्थान में। ठीक है, फिर आता है भेड़, बोले तो शिप, बाबा ब्लैक शिप। ठीक है, वो कौन से नंबर पे? अपन तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अपनी तेलंगाना में। पहले आंध्रा में था, अब तेलंगाना में हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है पोल्ट्री या मुर्गी। मुर्गी की पॉपुलेशन में अपन कौन से नंबर पे? वर्ल्ड में 5वें नंबर पे। और पहले नंबर पे कौन है? चाइना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पोल्ट्री में सबसे आगे कौन है अपने यहाँ? तमिलनाडु, TN। उसके बाद आता है पिग या सूअर। उसमें अपन कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। और सबसे पहले नंबर पे कौन है? असम, इंडिया में। ठीक है, अभी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं विभिन्न पशुओं के गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड। मधुचक्र या ईस्टस साइकिल। या मधकाल। ये क्या है? ईस्टस।
ठीक है। गैस्टेशन पीरियड, ईस्टस साइकिल एंड ईस्टस। गर्भकाल तो सब समझ गए होंगे। मच्छर जैसे कि ईस्टस अपने जो फीमेल्स ह्यूमन फीमेल्स रहते हैं तो उनके अंदर एक माहवारी हम जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो 28 डेज का होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनके अंदर बोलते हैं ईस्टस साइकिल बोलते हैं। और उनके अंदर जैसे कि ह्यूमन फीमेल्स हैं उनके 13 से 14 डेज के बीच में एक पीरियड रहता है, उसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल। ठीक है, तो ऐसे ही इनमें नॉन प्राइमेट्स में एनिमल्स में अपन इसको क्या बोलते हैं, ईस्टस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले गाय। ठीक है, गाय का कितना गैस्टेशन पीरियड, 282 डेज। ठीक है, ये कई सालों से सवाल आ रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, ईस्टस साइकिल कितने दिन की होती है गाय की, 21 डेज, 21 दिनों की रहती है। ठीक है, ईस्टस कितने टाइम का रहेगा, ईस्टस पीरियड की बात करें तो वो कितना रहेगा, या मध्यकाल की बात करें तो कितना रहेगा, 12 से 24 घंटों का रहेगा, 12 to 24 आवर्स। ठीक है, अब इधर आता है भैंस, बोले तो बफेलो, उसका कितना रहेगा, 305 से 310 दिन का रहेगा। ठीक है, और ईस्टस साइकिल कितने दिन का रहेगा, 21 डेज का रहेगा। ठीक है, ईस्टस पीरियड कितना रहेगा, यही कॉपी दोबारा से 12 से 24 घंटे का रहेगा। अब बात करते हैं बकरी का। इसका गैस्टेशन कितने दिन का रहेगा, 150 दिन का रहेगा। ठीक है, इसका ईस्टस साइकिल कितने दिन का रहेगा, लगभग 20 दिन का रहेगा। ईस्टस पीरियड कितने दिन का रहेगा, लगभग 40 घंटे का रहेगा यहाँ। फिर आता है भेड़ या शिप, उसका कितने दिन का रहेगा, 145 दिन का रहेगा। 17 दिन का इनका ईस्टस साइकिल रहेगा। अगर पीरियड की बात की जाए तो कितने टाइम का रहेगा, 36 घंटे का रहेगा केवल। फिर आता है पिग। पिग की फीमेल को क्या बोलते हैं, सौ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बाकी मैं बाद में आपको एक साथ डाटा में दे दूंगा। ठीक है, सुअर में गैस्टेशन पीरियड कितने टाइम का, 114 दिन फिक्स। ठीक है, अगर इनका देखा जाए ईस्टस साइकिल, वो कितने टाइम का रहेगा, ईस्टस साइकिल कितने टाइम का रहेगा, 21 दिन का। ठीक है, अब बात की जाए ईस्टस पीरियड कितने टाइम का रहेगा इनका, सीधे सीधे 45 घंटों का, 45 आवर्स का। ठीक है, अब इधर बात करें अपन हॉर्स की। हॉर्स की फीमेल को क्या बोलेंगे, मेयर बोलते हैं। ठीक है, इनका गैस्टेशन कितना रहेगा, 330 से 340 दिन का रहेगा। ठीक है, और इनका जो ईस्टस साइकिल कितने दिन का रहेगा, 21 दिन का रहेगा। और इनका जो ईस्टस होता है, ईस्टस पीरियड रहेगा, वो भी कितना रहेगा, 4 to 5 डेज का रहेगा, 4 से 5 दिन का रहेगा। 4 से 5 बोल सकते हैं, कभी कभी इसी को कभी कभी बोल देते हैं 5 से 6 दिन का भी। ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको 5 दिन याद रखना है, बस। कितना याद रखना है, 5 दिन। ठीक है,
चलो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, नेम ऑफ मीट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। विभिन्न पशुओं के मांस का, मीट मतलब मांस का नाम। ठीक है, बात करते हैं, इधर एनिमल लिखते हैं अपन, इधर मीट क्या बोलेंगे उसको। गाय को क्या बोलेंगे, गाय के मीट को क्या बोलेंगे अपन, कैटल के, काऊ के मीट को क्या बोलेंगे, बीफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भैंस की मीट को क्या बोलेंगे, कैरा बीफ। या बफेन। इधर आ जाता है बकरी, बकरी के मीट को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलना है, जीवन का छोटा भाई क्या, चीवन, चीवन बोलना है। ठीक है, अब आते हैं भेड़, भेड़ के मीट को क्या बोलना है अपन को, मटन। क्वेश्चन आता है कि क्या हिरन के मीट को क्या बोलते हैं, आईसीआर में ये क्वेश्चंस आया है, हिरन के मीट को क्या बोलते हैं, तो हिरन के मीट को क्या बोलते हैं, वेनिसन। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बछड़े को मीट को क्या बोलते हैं, बछड़ा, गाय का जो बछड़ा होता है उसके मीट को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्हील। तो कंफ्यूजन यहां होती है सबसे ज्यादा, वेनिसन किसको बोले और व्हील किसको बोले, तो बछड़ा व्हील और हिरन वेनिसन आपको अलग से नोट कर लेना है। कभी कभी आते हैं कि बकरी के मीट को मटन बोलते हैं कि भेड़ के मीट को मटन बोलते हैं, तो आपको याद रखना है बकरी के मीट को चीवन बोलते हैं, भेड़ के मीट को मटन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ भी बहुत कन्फ्यूजन होती है, कभी कभी ये कन्फ्यूजन होती है भैंस के मीट में, कभी कोई लोग कभी कभी क्या करते हैं, कैरा बीफ तो याद होता है, बफेन नहीं याद होता है, तो ऑप्शन में कभी कभी बफेन होता है, तो आपको बफेन भी याद रखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन प्रमुख संस्थान। Important institutions, institutes, सॉरी। ठीक है, पहले अपन को नेशनल्स लेवल के ये पढ़ने हैं, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर है, फिर अपने छत्तीसगढ़ के पढ़ने हैं जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपना प्राइम इंस्टीट्यूट आईसीएआर, फुल फॉर्म क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ, एमआर में मेडिकल रिसर्च, यहाँ क्या होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुआ, 16 जुलाई, कब बना, 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, आपको, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये मालूम करके लाना है कि आईसीएआर के जो प्रेजेंट हेड हैं या प्रेजेंट के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, प्रेजेंट चेयरमैन, ये आपका होमवर्क है।
ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बाकी अपन आगे की नेक्स्ट वीडियोस में अगर आप नहीं वो होता है तो अपन इसको क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आगे भी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा आता है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेस। ये कहाँ पर है आपका NBAGR? NBAGR कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा। ठीक है, ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ठीक है, NBAGR। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं NDRI, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? करनाल, वहीं पर जहाँ पहले NBAGR है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने इंस्टीट्यूट हैं। ये हरियाणा में ही है ये भी। ठीक है, उसके बाद आता है NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपको NDRI कहाँ पर है? करनाल में। जबकि NDDB कहाँ पर है? आनंद, गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, और ये कब बना था? इसका भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। कब बना ये? 1965 में। ठीक है, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक, मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, या बोल सकते हैं ऑपरेशन फ्लड के जनक, है ना? तो वो कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये सवाल आता है। इसमें भी आपको एक होमवर्क में देता हूं, अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है NDDB के। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बेटा, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है।
उसके बाद आता है क्या, CIRC या बोलते हैं PDC, सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, या फिर बोलते हैं उसी को प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन कैटल। ठीक है, कैटल बोले तो गाय, गाय के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि गाय की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लेकिन अपन इंडियन क्या है, सारी चीज़ें उल्टी सीधे करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट बनना चाहिए वेस्ट बंगाल में, लेकिन है कहाँ पर ये, मेरठ में, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आता है क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। अपन को मालूम है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है बफेलो की, पहले बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अपन इंडियन अब भी उल्टा काम करेंगे, इंस्टीट्यूट कहाँ, हिसार में। हिसार कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, ये क्वेश्चंस आता है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा, राजस्थान में। लेकिन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मखदूम, कहाँ पर, मथुरा, कहाँ, उत्तर प्रदेश। तो आपको ये कहीं से भी ऑप्शन में बना के दे सकता है। CIRG का लिख देगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट कहाँ पर है, मखदूम ऑप्शन में मिल सकता है, मथुरा आपको ऑप्शन में मिल सकता है, साथ में उत्तर प्रदेश, या तीनों साथ में भी मिल सकते हैं। तो आपको तीनों याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, CSWRI, सेंट्रल शीप एंड गोट, सेंट्रल गोट नहीं है यहाँ, सेंट्रल शिप एंड वूल, W4 वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको ध्यान भी रखना है पूरा। ठीक है, ये कहां पर है, अविका नगर, राजस्थान में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमेल, कैमेल बोले तो ऊंट, कहां पर है। ठीक है, NRCC, आपको बस इतना मिलेगा और आपको बस सीधे बताना है ऊंट का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, घोड़े का कहाँ पर है, वो अभी मैं अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक आता है क्वेश्चन क्या, NRCE, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, इक्वाइन बोले तो घोड़ा, अश्व। अश्व, ठीक है, ऊंट कहाँ मिलेंगे सबसे ज्यादा, राजस्थान में। तो इंस्टीट्यूट भी कहाँ है, राजस्थान में, बीकानेर, राजस्थान में। ठीक है,
इक्वाइन घोड़ा का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हिसार, जहाँ बफेलो का है, हिसार हरियाणा में। अगला क्या पूछा जाता है? कैरी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर, बरेली, कहाँ? उत्तर प्रदेश। और ये किस प्राइम इंस्टीट्यूट के अंडर में है? उसका नाम क्या है? IVIRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जहां अभी कोविड का टेस्टिंग भी हो रहा है, कोरोना के लिए टेस्टिंग भी हो रहा है। ये कहां पर है? ये भी कहां? इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जो स्टेट के हैं, जो एनिमल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला पशु चिकित्सा, पूरे प्रदेश का केवल एक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय दुर्ग। ठीक है, ये किसके अंदर में? यूनिवर्सिटी का नाम अभी चेंज हो गया है, तो उसको आपको, ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये बताना है पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग जो है किस यूनिवर्सिटी के अंदर में है। और ये यूनिवर्सिटी अभी नाम चेंज हो चुका है, पहले नाम था छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय। अंजोरा दुर्ग। अभी इसका नया नाम क्या है, ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। लास्ट, ये बहुत पहले आया था, CSS सेंट्रल सीमेन स्टेशन, केंद्रीय वीर्य स्टेशन कहाँ पर है? अंजोरा में है, कॉलेज कैंपस के अंदर ही है। जो हमारा कॉलेज है उसी के कॉलेज कैंपस के अंदर है, अंजोरा में है। अंजोरा भी कहाँ पर? दुर्ग में है। ठीक है, ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या क्या है आपको बता देते हैं दोबारा से। आपको वेटरनरी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, जो छत्तीसगढ़ की वेटरनरी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको बताना है। ICR के चेयरमैन का नाम बताना है जो प्रेजेंट में है। ठीक है, NDRI के चेयरमैन का नाम बताना है। ठीक है, और साथ साथ दो क्वेश्चन और मैं ऐड कर रहा हूं। NRC ऑन याक और NRC ऑन मिथुन, ये दो एनिमल हैं
जो नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, पूर्वोत्तर में, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है? तो कुल मिला के आपके 3, 2, 5 क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू एंजॉय वेरी वेल, और आप ये आंसर्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू, और आज के समाचार समाप्त करते हैं।